वेलकम बैक टू एमएम रिएक्शन। मुनीब, शाहिद। इंडियन लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ये पहले हमने एक वीडियो की थी, लेकिन वो पहले की थी, वीडियो भी पुरानी थी, तो मैंने कहा इसका अपडेट देख लेते हैं कि क्या उसमें डेवलपमेंट हो चुकी है। तब तक खैर वो ओपन नहीं किया गया था। अभी देखते हैं ये अभी कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। खैर आजकल तो हम टनल्स देख रहे हैं, लेकिन वापस सी ब्रिज तक आते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। मेरे ख्याल से शुरू करते हैं वीडियो। मेरे ख्याल से भी शुरू करते हैं। हाँ, बाकी आप के ख्याल से चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक शेयर कर लें। शुरू ख्याल करते से। हैं। याद है वो दिन जिस दिन वर्ली सी लिंक लॉन्च हुआ था? वर्ली सीलिंग लॉन्च हुआ था। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट मुंबई में अब एक ऐसा सी ब्रिज है जो वर्ली सी लिंक से 4 टाइम्स बड़ा ओए, सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। 2 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 20 मिनट में, और साथ ही में आपको देखने को कैसी मिलेगा एलिफेंटा It's a huge केव्स difference. और मुंबई केव का कौन थी? अनरिवील्ड Elephant स्काईलाइन cave. व्यू। Elephanta So cave. Curly Tales has got an exclusive view to the Mumbai Trans Harbour Link. Let's Trans go Harbour on a Link. drive. गाड़ी कौन सी दिखाई? ये वो है, टाटा है मेरे ख्याल। हाँ, टाटा है। यार टुडे से cars. So ये है इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज, द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, a 6-lane expressway that will start at Sivri, cross the Thane Creek and end at Chirle near Navasheva in Navi Mumbai. नवी इस मुंबई नए connect सी ब्रिज का करेगा। मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करना और नवी Okay. मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट नवी में मुंबई is a डेवलपमेंट project to फैसिलिटेट करना। decongest. ये लिंक आपको फास्टर कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडाल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। This link will also provide faster connectivity between 2 ports, Mumbai Port and Jawaharlal Nehru Port. 22 किलोमीटर्स में से 16.5 किलोमीटर हैं ओवर द सी एंड रेस्ट ऑन लैंड, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। और इस ब्रिज का नाम है world? अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा सेवा अटल सेतु। It's important to note कि सिवरी एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है जहाँ बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इनफैक्ट अंडरसी डेक को भी फ्लेमिंगोस के कलर से मैच किया गया है। ब्रिज पर सिर्फ 2 रेस्क्यू बेस बनाए गए हैं,
पर यहाँ होंगे पुलिस स्टेशन और हर 5 किलोमीटर में क्रॉस ओवर जो सिर्फ इमरजेंसीज में ही यूज किए जाएंगे। And honestly speaking, the view is spectacular. I mean, I've never seen this skyline of Mumbai ever before. And also on the other side, बहुत ही सुंदर, बस आप समुंदर से घिरे हुए हो. This is such a joy. You have never seen that ever because you have never been drive ever before. Reach यही है Mumbai. वो टोल नाका that I was talking about. नवी मुंबई से आप जैसे ही एंटर करते हैं on MPHS, you will see it there. And can I tell you something? This is the first time जो इंडिया में होगा open road tolling system. जिसका मतलब है कि गाड़ियों को यहाँ पर Automatic. रुकना नहीं पड़ेगा. In a moving car, your toll will be collected because your vehicle number will be linked for toll collection. Of course, there's going to be FASTag as well. There are going to be barriers for those of you who break rules. So that's not going to happen here because this is a way forward in digitization as well as modern India. हमारा travel time तो कम हुआ ही है और साथ ही में आपका टोल पे waiting time भी कम हो रहा है. और जैसे मुझ जैसे हमारे यहाँ foodies के M-tags लिए हैं. there are food खत्म हो गया, plazas वो on the हमारे यहाँ other भी पे side of करना the इस तरह. toll naka. So let's go. ऑटोमेटिक हो गया था. आसान है लोग without wasting any The time. food plaza was still getting ready on our last visit, but जब भी ready होगा आपको यहाँ सारी amenities मिलेंगी. ये ब्रिज सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया का एक मेजर सिंबल है. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन और स्टेट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज की मेहनत का नतीजा. Well, I'll be honest, I feel very proud as an Indian to see this kind of infrastructure happening in our country. हमारे भारत में इतना कुछ अच्छा हो रहा है और इतनी तेज रफ्तार में हो रहा है. I can't wait to see what the future of road travel really looks like. तो जैसे ये रोड लॉन्च होता है आप लोग आइए, but remember to follow all the rules so that we get more of such infrastructure in our country. Until next time, it's me Kamya Jani signing off. Bye. बाय. इन्होंने बड़ी We ज़बरदस्त are बात not yet to sign off. इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और कैसा होगा रोड साइड ट्रैवल का एक्सपीरियंस. वाकई में यार बहुत ज़बरदस्त और बहुत तेज़ी से हो रहा है. इवन एक कमेंट आया था कि इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं कि अगर उसको कवर करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए. Yeah, but YouTubers must be happy to cover all this because they got the content to display actually. हाँ. अच्छा मैं एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी जो कि अब क्लियर हो गई है कि सी के ऊपर लाइक 21.8 किलोमीटर इतना ह्यूज ब्रिज बनाने की रीज़न क्यों पेश आई. लाइक इतना एक्सपेंसिव और इतना एक मास्टरपीस है इन द इंडस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उसकी रीज़न अब ये समझ में आई कि ये ना सिर्फ मुंबई के दो अहम हिस्सों को कनेक्ट करता है लाइक नवी मुंबई एंड द ओल्ड मुंबई, बल्कि इसके साथ साथ ये दो पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, ये दो एयरपोर्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, ये दो पॉपुलेशन को एक दूसरे के साथ. चूँकि नवी मुंबई वाज पर्पस टू एक्चुअली डीकंजेस्ट द ओल्ड मुंबई. तो ये उन दोनों को कनेक्ट, क्योंकि लाइक इट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या टू मेड. तो इसलिए इन्होंने इतना एक समंदर के ऊपर, इतने ब्रिज के ऊपर इतना एक्सपेंस इन्होंने किया, क्योंकि दिस इज़ नॉट टू जस्ट कनेक्ट टू पार्ट्स बट टू पोर्ट्स, टू एयरपोर्ट्स, और दो बड़े हिस्सों को ये कनेक्ट कर रहा है. तो एक मास्टरपीस बनाने का मकसद ये था कि एक बहुत बड़े जो ट्रांसपोर्ट का जो इशू बन रहा था दो जगहों से, उसको इन्होंने कनेक्ट किया. इस वजह से इसको बनाने का एक मकसद समझ में आता है. दूसरा ये है कि नो डाउट पता चलता है कि आपने कोई एक ऐसा बनाया कि मेरे ख्याल से शायद अगर आप पूरे इंडिया के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉप 5 प्रोजेक्ट्स निकालो तो दिस मस्ट बी वन ऑफ देम. हाँ, टॉप में है. बहुत कोई शक. बल्कि ये इंडिया का क्या, उन्होंने कहा कि ये दुनिया का पहला लंबा सी ब्रिज है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सी ब्रिज होगा. एग्जैक्टली 21.8 इज अ ह्यूज नंबर. और मज़े की चीज़ इन्होंने कहा कि इंडिया में पहली दफ़ा ये काम हुआ है कि ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी को इन्होंने बताई कि वो ब्रिज कनेक्टिंग वो यूज़ की गई. इंडिया में पहली दफ़ा वो भी हुआ है, इंडिया में पहली दफ़ा सी ब्रिज भी बना है और दुनिया का लंबा तरीन ब्रिज बना है. और इंडिया में बहुत सारे काम पहले जो नहीं हुए वो भी हो रहे हैं. एग्जैक्टली अंडर वाटर टनल्स बन रहे हैं. एग्जैक्टली वाटर के ऊपर मेट्रो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा हो रही हैं. तो ये भी वन ऑफ देम और टॉप ऑफ देम. ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि ये देख मुंबई जो है ना, ये इंडस्ट्रियल और बिजनेस को लेके बहुत बड़ा सिटी है. यस. अब पहले जो
उन्होंने जैसे बताया कि वो बहुत कंजेस्टेड था, तो आने जाने में लोगों का कितना टाइम ज़ाया होता, फॉरेनर जो डेलीगेशंस आते थे, कितना लोगों को स्मूथ एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इसकी वजह से। No doubt. मेरे ख्याल से तो ये तो पैसे पूरे हो गए और ज़बरदस्त अगले 200, बल्कि हमने एक वीडियो देखी थी कि 3rd मुंबई भी बनेगा। हाँ, नवी मुंबई के साथ। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि उसको भी ये अकोमोडेट करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, ये बेसिकली इट इज़ कनेक्टिंग द ओल्ड मुंबई वर्सेस नवी मुंबई। अगर नवी मुंबई और ओल्ड मुंबई बिल्कुल किसी रेजिस्टेंट के बगैर कनेक्ट हो जाते हैं, तो द 3rd मुंबई विल ऑटोमेटिकली बी द पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि उस 3rd मुंबई को और नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। मेन इशू नवी मुंबई और पुरानी मुंबई का था, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन को उन लोगों ने डिसेंट्रलाइज करना था वो नहीं कर सके। तो ये अगर दोनों नवी मुंबई और ओल्ड मुंबई प्रॉपर कनेक्ट हो जाए, इनको आपस में कम्युनिकेशन गैप ना हो, किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन गैप ना हो, तो आई थिंक द 3rd मुंबई विल नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। वो ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो तो जाए। समझ लें इस ब्रिज के जरिए एयर जर्नी कर रहे हैं, इतना टाइम शॉर्ट हो गया। 2 घंटे कहाँ पर और 20 मिनट कहाँ पर, लाइक इट्स मोर देन 8 टाइम्स आई गेस यू आर सेविंग योर टाइम। मतलब 120 मिनट्स बनते हैं ना, 100 मिनट निकाल दो, 20 मिनट सिर्फ 6 टाइम्स आई हाँ, गेस। अभी इन्होंने बताया नहीं है कि इसकी मतलब कब ओपनिंग होनी है। मेरे ख्याल से हो चुकी होगी, क्योंकि ये वीडियो भी कोई महीना डेट पुरानी है। ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। हाँ। इनका थोड़ी बहुत जो साइड शूट अब मेरे ख्याल से रह गई हैं। अब देखते हैं इसकी ओपनिंग कब होनी है, या तो हो चुकी होगी। आप कमेंट में लाजमी बताएं इसकी ओपनिंग हो चुकी है या होनी है। जब होनी है अगर, तो फिर हम वो लाजमी देखेंगे, लाजमी। हाँ, तो वीडियो बड़ी अच्छी लगी। इसी तरह की वीडियो आप भी सजेस्ट करते रहें। ये भी सजेस्टेड वीडियो थी, एक बार फिर सजेस्ट की गई थी, बल्कि 2-3 लोगों की तरफ से की गई थी। हमने कहा चलो देख लेते हैं एक बार फिर कि अब कहाँ तक पहुँचा ये। तो ज़बरदस्त। हमने जो पहले देखा था, खैर उसमें भी काम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, उसमें काफ़ी हद तक काम जो है वो पेंडिंग था। अब तो बहुत ज़्यादा। आई गेस इट्स इन इट्स लास्ट स्टेज नाउ। हाँ, 6 महीने का शायद गैप गुजरा है, ज़्यादा टाइम नहीं। तो बड़े वैसे नहीं कह रहे कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इंडिया में, हमारे सामने है। बिल्कुल। तो इसी तरह वीडियो आप सजेस्ट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।